प्रभु के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ अपनी गवाही को देने के लिए। कल बोला गया था जैसा कि हम छोटी छोटी वीडियोस को बना करके अपनी गवाहियों को के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करें। ये बात सच है कि परमेश्वर कुछ भी अपने लोगों के ऊपर प्रकट करे बगैर कुछ भी पृथ्वी के ऊपर करता नहीं है। और 2-3 साल पहले अपने दासों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस महामारी को परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था कि ये एक चेस्ट की ब्लॉकिंग के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर आएगा और अधिकांश देश उसकी चपेट में आएंगे। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हम अपनी आंखों में के सामने देख भी रहे हैं। प्रभु का ये वचन दूसरा इतिहास 16:9 इस प्रकार से कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस लॉकडाउन की घोषणा से पहले, जिस दिन जनता कर्फ्यू था, उसके 2 दिन पहले 20 तारीख को जब मैं अपने ऑफिस में थी, तो परमेश्वर ने मुझे मेरी आत्मिक आंखों को वहाँ बैठे बैठे खोल दिया। और मैंने क्या देखा कि एक खूब निकली हुई एक औरत है, काले से कपड़े में है, और शीशे के अंदर रिसेप्शन के डोर, जो मेन दरवाज़ा, उसके अंदर वो झांक रही है। और वो 2 मिनट का फ्रिक्शन, बल्कि कुछ सेकंड्स का फ्रिक्शन में था कि मैंने देखा है और फिर पलट के वापस देखा है, तो वहाँ से वो गायब हो गई। लेकिन परमेश्वर ने मेरी उस समय आत्मिक आंखों को खोला और मैं वो चीज़ देखने पाई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु जो है वो हमारे ऊपर प्रकट कर रहा होता है, प्रभु कुछ बातों को दिखा रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम देखें कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो जब मैं वापस आई तो मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल चुका था फ्राइडे को, और ये वही दिन है जिससे एक दिन पहले हमने मॉर्निंग में चर्च में बैठ के दुआ करी थी, अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करी थी, और दूसरे दिन मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये जो मैंने देखा था 2 मिनट का, इससे मुझे ये आघात हुआ, इससे मुझे ये समझ में आया कि जो हमारे साथ बीत रहा होता है वो हमारे देश के साथ बीत रहा होता है। तो जब परमेश्वर ने मुझे उस कुबड़ी औरत को दिखाया, एक काले से कपड़ों में, नाक उसकी लंबी है, जैसे एक विच होती है, जैसे एक जादू टोना करने वाली होती हैं, बिल्कुल वैसे ही आकृति। ना मेरे वो सोच में था, ना मैंने ऐसे कोई फिगर देखा था कि हाँ भी मैं इस चीज़ को रिजेंबल कर सकूँ। अच्छा, मैंने रात में कुछ ऐसा देखा होगा तो मैं देख पाऊँ, बिल्कुल नहीं था। परमेश्वर ने उस समय जब मुझे दिखाया तो प्रभु ने इस बात की क्लियरिटी दी कि जो कैरियर है इस डिज़ीज़ के, वो बढ़ने वाले हैं। हमारे देश के ऊपर, उस दरवाजे के ऊपर उनका जो पाँव है वो खुल गया है, उनकी जो प्रेजेंस है वो हमारे देश के किवाड़ पर वो खुल गया है, वो आ गई हैं वो चीज़ें। तो यही नहीं, बल्कि अभी 5-6 दिन पहले मैंने सपने के द्वारा परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया कि हॉस्पिटल, मैंने देखा हॉस्पिटल है और उसमें सब ने मास्क पहने हुए हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और लोग इधर से उधर भाग रहे हैं पर बात नहीं कर रहे। तब तक कोरोना वायरस की जो पुष्टि है वो कहीं कहीं हो रही थी, और हार्डली 5 या 6 ही लोग उससे मरे थे। और उस समय में परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये प्रकट किया कि आने वाले दिनों में हॉस्पिटल्स के अंदर भीड़ बढ़ने वाली है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारा परमेश्वर जो है वो सपनों और दर्शनों द्वारा बात करता है, वो हमारे ऊपर प्रकट करता है चीज़ों को, कि हम आने वाले समयों के लिए हम प्रार्थना कर सकें। तो मैं इस दर्शन को, इन सपनों को आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप जान पाए परमेश्वर की गंभीरता को, उसके कार्य को, कि प्रभु क्या कर रहा है। हमें उसकी आत्मा के साथ मिल के काम करना है। प्रभु चाहता है हम अपने घरों में बैठें, प्रभु चाहता है कि इस समय हम अपने किवाड़ों को बंद रखें। प्रभु चाहता है कि इस समय वो जो मौत का एक फरिश्ता जो बाहर निकला हुआ है उसको अपना कार्य करने दे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि लोग जाने कि वो ही सर्वोच्चम परमेश्वर है, वो सब पर राज्य करता है। उसी की धार्मिकता प्रकट होगी और उसी की धार्मिकता स्टैब्लिश होगी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ अपनी इस गवाही के द्वारा, और ये आशा करती हूँ कि आपके ऊपर भी दर्शनों का और सपनों का आत्मा उतरने पाए इन दिनों में, और प्रभु आपको वचनों के द्वारा इन चीज़ों को कंफर्म करे कि जिस चीज़ों को आप बोल रहे हैं या कर रहे हैं वो वचन के द्वारा उसके ऊपर आप एक स्टैंड ले रहे हैं। और अपने देश को निरंतर प्रार्थनाओं में रखें, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो समय आता है जब धाराओं के समान चारों दिशाओं से परमेश्वर आत्माओं को भेजने वाला है कलीसियाओं के अंदर। और कलीसिया अपनी कमर कस ले, अपने कंधे मजबूत कर ले, और
बहुत सी आत्माओं को संभालने के लिए तैयार हो जाए, यीशु के नाम में। आमीन।